चैनल में मैं एमडी मोइम प्रिय छात्र एवं छात्राओं आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत पद्य प्यूसम से विद्यार्थी चर्या नामक पाठ लेकर के सादर उपस्थित हूँ। हम लोग इस पाठ में मनु द्वारा बताए गए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया के विषय में बताया गया है कि विद्यार्थी को किस तरह से अपना कार्य करना चाहिए, अपने क्रियाकलाप में उसे किस तरह से पारंगत होना चाहिए। इन सब तथ्यों को मनुस्मृति में मनु जी द्वारा दर्शाया गया है। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक देखते हैं। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत धर्म अर्थौ च अनुचिन्तयेत काय क्लेशाश्च तत्मूलानि वेद तत्व अर्थम एव च। पहले शब्द का अर्थ ब्रह्मो मुहूर्ते यानी मुहूर्त मतलब क्षण भर या समय कहा जाए तो ब्रह्मो यानी ब्रह्म मुहूर्त में या भोर के समय में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसे भोर का समय कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्ते यानी भोर के समय में बुद्धयेत जाग जाना चाहिए। यह मनु जी कहते हैं कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्ते भोर के समय में बुद्धयेत जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थौ च मतलब और, धर्म और अर्थ का अनु यहाँ उपसर्ग है, चिंतयेत चिंतन करना चाहिए। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशाश्च, काय यानी शरीर, क्लेश मतलब कष्ट, शारीरिक कष्टों, तत्मूलान यानी उसके कारणों, च और वेद तत्व अर्थम एव और वेद तत्व के अर्थ का अध्ययन करना चाहिए। पूरा अर्थ इस प्रकार होगा। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, शारीरिक कष्टों, उसके कारणों और वेद तत्व के अर्थ का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखेंगे। न स्नानम आचरेद भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासोभिः सह अजस्त्रम न अविज्ञाते जलाशय। न मतलब नहीं, स्नानम मतलब स्नान, आचरेद मतलब करना चाहिए, भुक्त्वा मतलब भोजन करके, यहाँ भू धातु कत्वा प्रत्यय है। तो यानी मनु जी कहते हैं कि भुक्त्वा यानी भोजन करके, स्नान न मतलब नहीं, आचरेद मतलब करना चाहिए, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो, आतुर मतलब बीमार, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ स्नान शब्द हर वाक्य में प्रयुक्त होगा। महानिशि यानी अर्धरात्रि में, निश मतलब रात्रि, अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। अब वसोभिः सह मतलब साथ, अजस्त्र मतलब लगातार, वसोभि मतलब वस्त्र, सभी वस्त्रों सहित लगातार या निरंतर स्नान नहीं करना चाहिए। अविज्ञात यानी अनजान, जलाशय मतलब सरोवर या तालाब, अनजान जलाशय में या अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। पूरा अर्थ देखेंगे। भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, अर्धरात्र में स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्रों सहित निरंतर या लगातार स्नान नहीं करना चाहिए, अनजान जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। न उच्छिष्टम कश्चिद दद्यात् न अद्यात् च एव तथा अंतरा न च एव अत्यसनम कुर्यात् न च उच्छिष्टः क्वचिद व्रजेत। न मतलब नहीं, उच्छिष्ट मतलब जूठन, यहाँ पर गुण संधि है। न जब हम अलग करेंगे तो अ हो जाएगा और उ, अ प्लस उ बराबर ओ होता है। तो उच्छिष्ट मतलब जूठन, कश्चित मतलब किसी को, दद्यात मतलब देना चाहिए, न मतलब नहीं, आद्यात मतलब लेना चाहिए या खाना चाहिए, च और तथा उसी प्रकार अंतरा बहुत से लोगों के बीच में, अंतरा मतलब बीच या मध्य, बीच में नहीं खाना चाहिए। च और अत्यसनम, असनम मतलब भोजन, अति मतलब अत्यधिक, यहाँ यण संधि है, यानी ई प्लस अ बराबर यह।
तो अत्यधिक भोजन न कुर्यात नहीं करना चाहिए। च और उच्छिष्ट जूठे, क्वचित मतलब कहीं, न मतलब नहीं, ब्रजेत यानी जाना वर्जित है या मना है। तो विद्यार्थी को, कश्चित मतलब किसी को, उच्छिष्ट मतलब जूठन यानी अपना जूठन, न दद्यात नहीं देना चाहिए। च और आद्यात न लेना चाहिए। तथा उसी प्रकार अंतरा बहुत से लोगों के बीच में नहीं खाना चाहिए। च और अत्यसनम अत्यधिक भोजन न कुर्यात नहीं करना चाहिए। और जूठे होकर या जूठे मुख कहीं नहीं जाना चाहिए। पूरा अर्थ देखें। विद्यार्थी को किसी को जूठन नहीं देना चाहिए और न खाना चाहिए। उसी प्रकार बहुत से लोगों के बीच में या मध्य में नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए और जूठे कहीं नहीं जाना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो मनुष्य अभिवादनशीलस्य यानी व्रणों को प्रणाम करता है, नित्य हमेशा वृद्ध उपसेविनः वृद्धों की सेवा करता है, उसके चत्वारि वर्धन्ते चार बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। अर्थात जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। आद्रपादस्तु भुंजीत न आद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो गृह दीर्घम आयु अवापनुयात। आद्र मतलब गीला, पाद मतलब पैर, भुंजीत यानी भोजन करना चाहिए, गीले पैर होकर भोजन करना चाहिए। न आद्रपादस्तु लेकिन गीले पैर हो करके, संविशेत न, संविशेत मतलब सोना, न मतलब नहीं चाहिए। अर्थात गीले पैर होकर भोजन करना चाहिए और गीले पैर हो करके सोना नहीं चाहिए। आद्रपादस्तु भुंजानो गीले पैर हो करके भोजन करने वाला, दीर्घ आयु को अवापनुयात प्राप्त करता है। पूरा अर्थ देखिए। गीले पैर होकर भोजन करना चाहिए लेकिन गीले पैर होकर सोना नहीं चाहिए। गीले पैर होकर भोजन करने वाला दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनितम ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। न यहाँ शब्द है तो न मतलब नहीं। अब बुरियात सत्यम अप्रियम, यहाँ अप्रियम शब्द मोह अनुस्वार के द्वारा कहा जा रहा है, तो अप्रिय सत्य न ब्रियात नहीं बोलना चाहिए। च और प्रियम न अनितम, अनितम मतलब झूठ, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मतलब यह, सनातन मतलब सनातन, धर्म मतलब धर्म है। पूरा अर्थ देखेंगे। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सनातन धर्म है। न पाणिपादो चपलो न नेत्र चपलो अनिजु, न स्याद वाक्य चपलश्च एव न परद्रोह कर्मधि। न मतलब नहीं, पाणिपाद चपलो, पाणि मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, चपल मतलब चंचल। विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। नेत्र चपलो नेत्र से चंचल और अनिजु मतलब कठोर, टेढ़ा या कुटिल नहीं होना चाहिए। वाक्य चपलह, चपलह वाक स्यात वाक्य चपलह, वाक्य मतलब वाणी से चंचल, न मतलब नहीं, स्यात मतलब होना चाहिए। पर दूसरों के द्रोह के कार्यों में, कर मतलब कार्यों में, धी मतलब बुद्धि रखने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, नेत्र से चंचल और कठोर नहीं होना चाहिए, वाक्य से या वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए, और पर द्रोह के या दूसरों के द्रोह के कार्यों में बुद्धि रखने वाला नहीं होना चाहिए। सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचार वान नरः, श्रद्धाधानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवत। सर्वलक्षण हीनो अपि यानी समस्त लक्षणों से हीन होने पर भी, यह मतलब जो सदाचारवान या सदाचारी मनुष्य हो, श्रद्धाधानो श्रद्धालु हो,
अनसूयः च और ईर्ष्या न करता हो, शतम वर्षाण जीवत 100 वर्षों तक जीता है। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी हो, श्रद्धाधान हो, श्रद्धा रखने वाला, च अनसूयः और ईर्ष्या न करता हो, शतम वर्षाण जीवत 100 वर्षों तक जीता है। सर्वपरवशं दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वपरवशम, सर्व मतलब सब तरह से, परवशम दूसरों के बस में होना दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम, सब तरह से अपने बस में होना सुख है। एतत् इतने, समासेन संक्षेप में, सुख दुखयो सुख दुख के लक्षण को विद्यात् समझना चाहिए। इस श्लोक में स्वतंत्रता और परतंत्रता के विषय में बताया गया है। वही यहाँ पर दुख, वही जो परतंत्र होते हैं व्यक्ति या पर बस दूसरों के बस में होते हैं तो सबसे बड़ा दुख का कारण है, और जब अपने बस में लोग होते हैं तो वही सुख का कारण है। यानी स्व और पर बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन इसका अभिप्राय बहुत बड़ा है। पर मतलब दूसरा, जब आप दूसरे के तंत्र में, शासन में या बस में रहेंगे तो वही आपके लिए एक कलंक है, और आप दूसरे के अधीन हैं, यही सबसे बड़ा आपके लिए दुख का कारण है। और सब तरह से जब आप अपने बस में हैं, स्व में हैं, अपने तंत्र में हैं, अपने शासन में हैं, तो आप निश्चित रूप से एक सुखी प्राणी कहलाएंगे। वही यहाँ बताया गया है कि सर्व पर बसम, सब तरह से दूसरे के बस में होना दुख है और सब तरह से अपने बस में होना सुख है। एतत् इतने, समासेन संक्षेप में सुख दुख के लक्षण को विद्यात् समझना चाहिए या जानना चाहिए। एकाकी चिंतयेत नित्यम विवक्ते हितात्मनः, हितम आत्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छत। एकाकी मतलब अकेले में, चिंतये यानी चिंतन करना चाहिए, सोचन का, नित्यम मतलब हमेशा, विवक्ते मतलब एकांत में, हित मतलब भलाई, आत्मनः मतलब अपने, अकेले में और एकांत में अपनी भलाई के विषय में नित्य चिंतन करना चाहिए। ही क्योंकि एकाकी चिंतयानो, अकेले में चिंतन करने वाला, परम श्रेष्ठ, श्रेयो कल्याण को अधिगच्छत प्राप्त करता है। पूरा अर्थ देखेंगे, अकेले में और एकांत में अपनी भलाई के विषय में नित्य चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अकेले में चिंतन करने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस कोरोना काल में आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।